फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है अव्ययी भाव समास। आज हम लोग सीखेंगे अव्ययी भाव समास को। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको समास के बारे में बखूबी समझाया हुआ था। तो आज समास जो सीखने हम जा रहे हैं वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। अव्ययी भाव समास की पहली विशेषता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो, अव्यय या उपसर्ग हो। तो यहाँ पे परिभाषा को फोकस करें तो परिभाषा क्या कहती है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा बोलती है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास, जब भी आप अव्ययी भाव समास शब्द को सुने या अव्ययी भाव समास की चर्चा हो तो आपके दिमाग पे तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है और इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे समझे कि अव्यय क्या है। अब जैसे यहाँ देखें अव्यय, अब ये जाने कि अव्यय क्या होता है, ठीक। तो पहले आप अव्यय को जान लीजिए। अव्यय क्या होता है पहले उसको जान लीजिए। अव्यय क्या है, कोई पूछ दे अव्यय का मतलब क्या होता है, ठीक। तो अव्यय का मतलब होता है बराबर जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो, व्यय ना हो। अर्थात ऐसे शब्द, अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में, जिनके रूप में, जिनके रूप में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन या बदलाव, या बदलाव ना हो, ना हो, जो व्यय ना हो। अर्थात ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन या बदलाव ना हो, ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय से तात्पर्य है कि जो व्यय ना हो। अर्थात ऐसे अव्यय के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे उपसर्ग लगे चाहे प्रत्यय लगे, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्ययी भाव, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता है कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान जान लेते हैं, पहचान क्या कहती है ये जानते हैं। इसकी पहचान क्या है जरा देखते हैं पहचान। तो पहचान जान लेते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप पहचान लिख लो ऐसे। पहचान क्या है, इस समास का, इस समास का पहला पद, पहला पद प्रायः, प्रायः कोई उपसर्ग, कोई उपसर्ग, उपसर्ग क्या, अनु, आ, आ, प्रति, यथा, उप,
हर भर नि निर। तो इस समास का पहला पद कोई उपसर्ग अनु आ प्रथ यथा उप हर भर निर नि निर बा बे बा अनु आ प्रत यथा उप हर भर निर नि बा बे बा इत्यादि होता है, इत्यादि होता है। अब आप समझिए, अगर कोई समास आपको दिखाई दे, अगर कोई समास आपको पता लगाना हो तो उसका पहला पद देखिए। ठीक, अगर किसी समास का पहला पद अनु हो या आ हो प्रति हो यथा हो उप हो हर हो भर हो नि हो निर हो पा हो बे हो बा हो, तो याद रखिए अगर किसी समास का पहला पद इनमें से कोई एक है तो जान लीजिएगा वो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की ये पहचान है। इस समास का पहला पद प्रायः कोई उपसर्ग अनु आ प्रति यथा उप हर भर निर नि बा बे बा इत्यादि होता है। आई होप यहां तक तो बातें समझ में आ गई। जरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पे है पूर्व पद, पूर्व पद अव्यय, अव्यय पूर्व पद अव्यय, अव्यय उत्तर पद, उत्तर पद समस्त पद, समस्त पद विग्रह, विग्रह पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद और विग्रह। अब जैसे लेते हैं यहाँ पे एक शब्द है अनु, अनु धन रूप, रूप बराबर अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप बराबर रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। जैसे है अनु धनकुल बराबर अनुकूल, अनुकूल बराबर इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, के अनुसार, इच्छा के अनुसार। प्रति धनकुल बराबर प्रतिकूल, प्रतिकूल बराबर इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। आधन जन, आधन जन बराबर आजन, आजन जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, आमरण, आधन मरण, आधन मरण बराबर आमरण, आमरण बराबर मृत्यु तक,
मृत्यु तक। आ धन जीवन बराबर आजीवन। आजीवन बराबर जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। अगला है भर धन पेट बराबर भर पेट बराबर पेट भर के। पेट भर के। पेट भर के। ये आपने देखा यहाँ पर ये जो पहला शब्द है सब अव्यय है, इसी को आप उपसर्ग भी बोल सकते हैं। ये हमारा उत्तर पद, ठीक, और ये हमारा समस्त पद, और यहाँ उनका विग्रह है, ठीक। और देखते हैं जैसे यथा, यथा धन शक्ति बराबर यथाशक्ति। यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यथा धन क्रम बराबर यथाक्रम। यथाक्रम क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। यथा धन कर्म बराबर यथाकर्म। यथाकर्म बराबर कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। यथा धन संभव बराबर यथासंभव। यथासंभव बराबर जैसा संभव हो। जैसा संभव हो। अच्छा संभव हो। यथा यथा धन शीघ्र बराबर यथाशीघ्र। यथाशीघ्र बराबर जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके। ये आपने देख लिया यहाँ, ठीक। ये हमारा है पूर्व पद, ये हमारा उत्तर पद, ये है समस्त पद, वहां पे है विग्रह। और देखते हैं प्रति धन दिन। प्रति धन दिन तो बराबर प्रतिदिन। बराबर प्रतिदिन तो बराबर हर दिन। हर दिन। हर दिन। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। प्रत्येक बराबर
एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, प्रति धन अक्ष, प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बराबर अक्ष के प्रति, अक्ष के प्रति, वि धन अर्थ, वि धन अर्थ बराबर व्यर्थ, व्यर्थ बराबर बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, उप धन कुल, कुल का मतलब किनारा होता है, बराबर उपकूल, उपकूल, कुल के निकट, कुल के निकट, के निकट, यहाँ आपने देख लिया। और भी देख लेते एग्जाम्पल। से बे धन लाग बराबर बेलाग, बराबर बिना लाग के, बिना लाग के, बिना लाग के, ब धन दस्तूर, ब दस्तूर बराबर ब दस्तूर, बराबर दस्तूर के साथ, दस्तूर के साथ, बखूबी, ब धन खूबी बराबर बखूबी, बखूबी बराबर खूबी के साथ, खूबी के साथ, खूबी के साथ, बा धन इज्जत, बा धन इज्जत, बा इज्जत, बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, बेधन खबर, धन खबर बराबर बेखबर, बराबर बिना खबर के, खबर की, बे धन शर्म बराबर बेशर्म, बराबर बिना शर्म के, शर्म की, बे धन ईमान बराबर बेईमान, बराबर बिना ईमान के, ईमान के। ये तो आपने देख लिया। आगे बढ़ लेते, थोड़ा सा और भी है। अ धन कारण, अधन कारण बराबर अकारण, अकारण बराबर बिना कारण के, बिना कारण के, कारण के,
नि धन डर बराबर निडर। निडर बिना डर के, बिना डर के। निडर निर्धन भीख बराबर निर्भीक। निर्भीक बिना भीख के, बिना भीख के। निर्धन भय बराबर निर्भय बराबर बिना भय के, बिना भय के। निर्धन विरोध बराबर निर्विरोध। निर्विरोध बराबर बिना विरोध के, बिना विरोध के। तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा, आगे बढ़ लेते हैं। निर्धन विवाद बराबर निर्विवाद। निर्विवाद बराबर बिना विवाद के, बिना विवाद के। निर्धन विघ्न, निर्धन विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न बिना विघ्न के, बिना विघ्न के। विघ्न के। निर्धन विकार बराबर निर्विकार। निर्विकार बिना विकार के, बिना विकार के। अति धन आचार बराबर अत्याचार। अत्याचार बराबर आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक, से अधिक आचार। आधन भूतपूर्व, आधन भूतपूर्व बराबर अभूतपूर्व। अभूतपूर्व बराबर जैसा, जैसा पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। ये आपने देखा यहाँ पे अव्ययीभाव समास के तमाम उदाहरण। फिर एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। अव्ययीभाव समास क्या है? तो अव्ययीभाव शब्द सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का जो पहला पद होता है वो या तो कोई उपसर्ग होता है या तो अव्यय होता है। अब बात करें अव्यय की, तो अव्यय क्या होता है? अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी अव्यय की प्रधानता हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पर आपने इतना एग्जाम्पल देखा है, ठीक। अब कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ एक संकेत लेते हैं। संकेत कहता है कि जिस
जहां पर पदों की आवृत्ति हो, जहां पर पदों की आवृत्ति हो, जहां पर पदों की आवृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, समास होता है। अभी यहां समझे, जहां पर पदों की क्या हो, रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति, जहां पर पदों की आवृत्ति होती है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहां देखिए, तो जहां पर पदों की आवृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे है यहाँ पे हंसते हंसते, हंसते हंसते, हंसते हंसते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पहले पद की आवृत्ति हो रही है। ठीक, तो यहां अगर पूछ ले हंसते हंसते में समास है तो जहां पर पदों की आवृत्ति होगी वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे रोते रोते, रोते रोते, यहां भी क्या हो रहा है, पदों की आवृत्ति हो रही है। ठीक, जैसे चलते चलते, चलते चलते, जैसे चलते चलते, जैसे खाते खाते, खाते खाते, जैसे दिन दिन, जैसे दिन दिन, दिन दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, रात रात, रात रात, रातों रात, रातों रात, दिन दिन, दिनों दिन, रात रात, रातों रात, दन दन, दन दन, दनादन, दनादन, ऐसे सरसर, सरसर, सरासर, सरासर, खट खट, खट खट, खटाखट, खटाखट, धड़ धड़, धड़ धड़, धड़ाधड़, 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 टन टन, टनाटन। आपने देखा, जहां पर पदों की आवृत्ति होगी वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यहां लेते हैं एक और, हाथ हाथ, हाथों हाथ, जैसे यहां है हाथ, जैसे हाथ हाथ, हाथ हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, बात बात, बात बात, बातों बात, बातों बात, etc। आई होप आपने देख लिया, जहां पर पदों की आवृत्ति होती है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी अव्यय की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। आज की वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलने से पहले एक खास रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।